मालिकुल मुल्क ने फरमाया वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन। आगे फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। कुछ निशानियाँ बाहर होती हैं, कुछ निशानियाँ अंदर होती हैं। कुछ निशानियाँ आज ज़रा इस पे थोड़ा सा कलाम करके मैंने चिश्त के शाह की तरफ जाना है, लेकिन उनकी गली का जिक्र करने से पहले उनकी गली की अजमत तो समझ में आए। जिसकी तरफ जाना है कोई कॉन्सेप्ट तो बने। और भाई हमारा पैगाम अल्लाह के कलाम से है, रसूल खुदा के फरमान से है। सुनो सुनो, दिल की खिड़कियां खोल के सुनो। मालिकुल मुल्क फरमाता है कुरान पाक में, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वफिल अर्द आयात, फरमाया ज़मीन में निशानियां हैं। ज़मीन में किन के लिए? लिल मुक़िनीन, यकीन करने वालों के लिए। या अल्लाह, ज़मीन की निशानियां अगर किसी को समझ में ना आए तो फिर क्या करे? फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम। इन दो आयात की तफसीर के लिए सिर्फ एक हवाला, वक्त कम है तो समाअत करें, लेकिन अल्लाह ताला के करम से ये आपको मुकम्मल समझ आएगी। हमारे अक्सर कहते हैं जी बातें करो, भाई अच्छी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जब आपकी बात कलाम इलाही से और जिन लोगों ने अल्लाह का कुरान समझा उनके अंदाज से हो तो फिर उस बात का इनकार कुफर नहीं होगा तो और क्या होगा। तफसीर कबीर इमाम तबरानी की, एक तफसीर कबीर इमाम राजी की है, तो ये तफसीर कबीर इमाम तबरानी की है। 360 हिजरी में आपका सन विसाल है, यानी मुतवफ़ा 360 हिजरी। मैं पहले अरबी इबारत पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर इसका तर्जमा पेशी खिदमत है। दो आयतें आपके सामने पेश की, ज़रा सुनिएगा कि मुफस्सिर कुरान इन आयात के बारे में क्या कहता है। वो कहते हैं वफ़िल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन, वो कहते हैं आयातुल अर्द जिबालुहा व अनहारुहा वख्तिलाफु नबवतिहा व बिहारिहा व अशजारिहा व बिदालिका कुल्लिही दलाइलु तौहीदिल्लाहि लिमन अयक़न। इसका तर्जुमा पहले सुन लें। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में निशानियाँ रखी हैं यकीन वालों के लिए। बेयकीन जिहड़ा हुंदा है ना, वो तो चन्न दे दो टुकड़े होके कह दिंदा है जादू है। अबू जाल ने देखी थी ना, बोले तो सही। तो देखने के बाद चांद दो टुकड़े हुजूर ने किया, बोले किया। उसने क्या कहा? ये क्या है? इन्ना हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, कहने लगा खुला खुला जादू है। अल्लाह फरमाता निशानियाँ हैं, लेकिन किन के लिए? मुक़िनीन, यकीन वालों के लिए। इसका मतलब है निशानी यकीन वाले के लिए होती है, जिसने यकीन नहीं करना होता उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, आप जो मर्जी उसको बता दें। मालिक फरमाता लोगो जो ज़मीन में मेरी निशानियाँ हैं वो क्या हैं? फरमाया वो पहाड़ हैं, वो नहरें हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात हैं। फरमाया दरिया हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला फरमाता लोगों मेरी तौहीद के दलाइल हैं। आगे इरशाद रब्बानी है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। इसका एक माना कहते हैं माना हो वफ़ी अनफुसिकुम आयातुन, कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अल्लाह की निशानियाँ हैं। और ये निशानियाँ क्या थी? फरमाया इज़ कानत नुत्फ़तन थुम्मा अलक़तन थुम्मा मुद्ग़तन थुम्मा उज़्मन इला नफ़ख़िर रूह। इंसान की तख्लीक के कई मरहले हैं, आपने कभी गौर किया है? वो कहते हैं कि तेरे अंदर अल्लाह की निशानियाँ हैं। इस पर भी मेरा तबसरा रहता है, वो भी अभी आगे आएगा, वो बाद में मैंने करना है, पहले सुनिएगा। फरमाया अगर तुझे कोई निशानी नहीं मिलती ना, जो मुफस्सिर कुरान ने लिखा है उसका मफ़हूम ये है। वो कहते हैं तो फिर अपनी तख्लीक पे गौर कर। तू एक कतरा था, उस कतरे का अगला मरहला, फिर उससे अगला मरहला, और जहाँ तक कि अल्लाह ने तुझे मुकम्मल करके तेरे अंदर रूह फूंक दी। ये सारी अल्लाह की निशानियाँ हैं तेरे वजूद के अंदर। अच्छा, उससे आगे एक और खूबसूरत बात है जो मुफस्सिर कुरान ने माना लिया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अगर हमने इस आयत के बाद कोई तबसरा किया है तो वो कह जी ये 15वीं सदी में बरेलवी है जी, ये अपने पास से अपना माना बयान करते हो। भाई हम वो नहीं कह रहे, अपनी मर्जी हम करते ही नहीं है। हम वो कहते हैं कि जो अल्लाह वालों ने आज तक 15 सदियों में कहा है। ये आगे फरमाते हैं कि वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। और क्या क्या है? वो कहते हैं यानी इख्तिलाफ़ल अलसिनत वस्सुवर वल अलवान वत्तबाई। इसका माना सुन लीजिए। वो कहते हैं अल्लाह ने मुख्तलिफ ज़ुबानें बनाई, तो ये भी तो उसकी निशानी है। अच्छा, फरमाया उसने मुख्तलिफ सूरतें बनाई, ये भी तो उसकी निशानी है। फरमाया उसने मुख्तलिफ रंग बनाए, ये भी तो उसकी निशानी है। अच्छा, फिर तबीयतें मुख्तलिफ बनाई, ये भी तो उसकी निशानी है। एक एक बात पे गुफ्तगू बहुत
हो सकती है। आगे बयान किया, कमाल एक नुक्ता दिया, वो कहते हैं हुआ अन याकुला व यशरबा मिन मकान वाहिद थम्मा यखरुजु बाद ज़ालिका मिन मकानैन मकानिल गायत व मकानिल बौल हत्ता अन्नहु लौ शरिब लबनन महदन खरज माआ। अब इस इबारत को यहाँ समात करें। वो कहते हैं अल्लाह की निशानियों में से अगर तुम्हें कोई और निशानी समझ ना आए ना अपने वजूद में, तो ये समझ लेना कि अंदर डालने का रास्ता एक है, निकलने के रास्ते दो हैं। क्या अजब निशानी है, गौर कीजिएगा कि एक खाने के लिए एक रास्ता, इखराज के लिए दो रास्ते। अच्छा, उसके बाद वो जो आगे इबारत फरमाई वो कितनी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं अगर कोई शख्स दूध पीता है, क्या बोला, अगर किसी शख्स ने दूध पिया, आप गौर करें, दूध पीने, अब दूध माया है, एक मिक्स ग़िज़ा है। अभी आप अलग इस पर बहस करेंगे, वो सख्त शय नहीं है, पीने वाली चीज़ है। आप गौर करेंगे, उसूल तो ये चाहिए कि दूध के बाद सिर्फ पेशाब आए, पखाना ना आए, लेकिन अल्लाह की शान है, आप दूध पी लें आपको पेशाब भी आएगा, आपको पखाना भी आएगा। ये है अल्लाह की शान जो इस तफसीर कुरान में थोड़ा सा इशारा किया गया। अब ज़रा गौर कीजिए जी, मेरा इस खादिम का अपना तबसरा ज़रा इस पर वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये तबसरा कह के मुझे चिश्तियों की गलियाँ बुला रही हैं, मैं जल्दी उधर जाना चाहता हूँ, ज़रा सुनिएगा ज़रा, लेकिन किसी बात से मैं नहीं जा। ये इंसान का चेहरा है, मिसाल दे रहा हूँ, इंसान का एक चेहरा है। आप गौर कीजिएगा, 6 इंच या 7 इंच के इस चेहरे में अल्लाह ने अरबों शक्लें बनाई, अरबों। वो कारीगर कितना अजीम है, एक दायरे में इतना थोड़ा सा फ़र्क रखता है कि एक बंदा दूसरे से अलग हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, उसकी निशानी। अगर आपको ये भी समझना है, मैं एक और बात देता हूँ। अब देखिए, फिंगरप्रिंट्स ने ये मसला हल किया है। हर शख्स की उंगलियों की लकीरें दूसरे से जुदा हैं। जिसने तेरे हाथ की लकीरें एक दूसरे से जुदा बनाई हैं, और बंदे तू बड़ा कमज़ोर है, उसने तेरी तकदीर भी दूसरे से जुदा लिखी है। किसी की लकीरें किसी से मैच नहीं होती। फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पर इंसान पहचाना जाता है। कहते हैं जी आज किसी ने जुर्म किया, इसकी उंगलियों के निशान लो, इसकी उंगलियों के निशान लो। अड्डा वड्डा अंगूठा लगवा देने, फिर उंगलियों के निशान, ये भी ले लें, ये भी ले लें। अब तो सारे लेते हैं, लेने चाहिए। मैं पहचान आपको एक देना चाहता हूँ। साइंस अगर अल्लाह की कुदरतों के तहत आ जाए तो सुबहान अल्लाह, हमारा साइंस पर ईमान वाला मामला नहीं है, क्योंकि हमने माना है अपने मौला को, अपने अल्लाह को, अपने रसूल को। हाँ, साइंस अगर हमारे आका की, हमारे कुरान की अजमतों को माने तो अच्छी बात है, साइंस मुसलमान हो गई है, हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अगर आप हमारे आका और हमारे मौला और अल्लाह रसूल के कानून से टकरा कर कहेंगे साइंस की ये तहकीक है, हमारे नज़दीक हम इसको पाँव की ठोकर से उड़ा देंगे। हम इसे खाक का एक ज़र्रा भी नहीं समझते। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, 6-7 इंच का चेहरा, इतना बड़ा कारीगर, उतनी कितनी बारीक बारीक लकीरें लगाई, हर एक का चेहरा हर एक से जुदा। ये भी ना समझ आए, यार मुझे बताइए ये एक उंगली का दायरा कितना ज़्यादा है? 1 इंच का एक इसको कतर बना लें आप ऐसे करके, ठीक है जी। 1 इंच में अरबों इंसान हैं, हर इंसान की हाथ की लकीरें जुदा हैं। मान जाओ कि कायनात में इतना बड़ा ना कोई मुसव्विर है, ना इतना बड़ा कोई बनाने वाला है। इससे आगे बढ़े, एक बात और बड़ी खूबसूरत बात, हज़ारों बातें जहन में, मेरा ये मौजू नहीं है, मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आप गौर कीजिएगा, हम दुनिया में बहुत सारी बातें याद करते हैं। आज ये साइंस ने कहा, उसने कहा कि इंसान के जहन के अंदर एक हल्के हरे रंग का एक हिस्सा होता है, यहाँ इंसान की याददाश्त स्टोर होती हैं, यानी इंसानी याददाश्त का ये स्टोर है, यहाँ ये सारी चीज़ें जमा होती हैं। अच्छा, अब इसमें गुंजाइश कितनी है? ये जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं वो ये समझेंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़रा समात कीजिएगा, आपकी मोहब्बतों के लिए ये बात मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए लाया हूँ, ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। इस हरे हिस्से में जो जगह है वो 2.5 पेटाबाइट्स, यानी आप यूं समझ लें कि अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो आप इसको गूगल पे सर्च करें तो आपको ये पता चलेगा ये तकरीबन 25 लाख GB बनता है। 25 लाख GB। और आसानी कर दूं, अगर आपको ये समझना है, अल्लाह के बंदो, अगर इसकी वीडियो बन जाए तो 30 लाख घंटे की वीडियो बनती है। 30 लाख घंटे की वीडियो जिसे 3 सदियों तक देखा जाए तो फिर भी चलती रहे। अल्लाह हू अल्लाह।
वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। ओ बंदे अल्लाह बहुत वड्डा है, तैनू अपने रब दी कदर ना आई हो, बेकदर आ तो अपने रब दी कदर ना की थी। निशानियाँ। अच्छा यहाँ एक और बात करके आगे चलता हूँ। ये मेरा अपना तबसरा है, मतलब इस इन आयात की रोशनी में, ये तफसीर का हवाला नहीं, लेकिन अकल मान रही है कि मैं गलत नहीं कह रहा। एक बात मैं और करता हूँ, आपने गौर किएगा हमारे माशरे में लोग अक्सर चीज़ें पकड़ते हैं। एक बंदा मैंने कहने लगा हजूर मैं तवे ते रोटी पाई उत्ते अल्लाह लिखे आ गया। अच्छा लोग अक्सर ऐसा करते हैं, कोई फल हो उसमें इसमें आज़म होता है, इसका इनकार नहीं है। कभी लोगों को चांद पे भी अल्लाह लिखा नज़र आता है। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, जो मैं आपकी खिदमत में बात आज करना चाहता हूँ। चांद पे अल्लाह नज़र आए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, रोटी पर अल्लाह लिखा जाए इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसको तू फेसबुक पे पोस्ट लगाता है और तुझे पता नहीं है अल्लाह ने तेरे अंदर जो तेरी आंतड़ियाँ हैं, आंतड़ियाँ मैदा, अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तवे पे गरम गरम रोटियां लगा के लोगों को दिखाने वालों, देखो ये अल्लाह का नाम है, और बाहर की तवे की जली हुई रोटी पर तुझे अल्लाह का नाम लिखा नजर आया। और अल्लाह का फकीर तड़प के तुझे कहता है कि तुझे बाहर के जानवर पे कलमा लिखा नजर आ गया, कुर्बानी के जानवर पे अल्लाह का नाम लिखा नजर आ गया, हबीब खुदा का नाम नजर आ गया। होता है, इनकार नहीं है, लेकिन ये बाहर की निशानियां हैं। और तो इससे बड़ी निशानी है तेरे अंदर अल्लाह ने पूरा कलमा लिखा हुआ है, तुझे क्यों नहीं पता चलता?